बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिलेशन। तो स्टूडेंट्स हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें भी रिलेशंस पे बात की, कुछ टेबल्स पे बात की। तो आज एक दफ़ा दोबारा जो है वो टेबल्स और रिलेशंस को समझ लेते हैं कि टेबल और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। बेसिकली टेबल और रिलेशन एक ही स्ट्रक्चर का नाम है, ऐसा स्ट्रक्चर के जिसमें डाटा जो है वो रोज एंड कॉलम्स की सूरत में स्टोर होता है। या टेबल्स और रिलेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं और उन रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से जो सेल्स बनते हैं उनमें हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करवा देते हैं। तो अगर ये दोनों सेम चीज़ें हैं, टेबल और रिलेशन, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज हम इसी चीज़ को समझने के लिए जा रहे हैं कि अगर टेबल डिफरेंट चीज़ है रिलेशन से, तो टेबल में क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और अगर रिलेशन जो है वो टेबल से डिफरेंट है तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसे डिफ्रेंशिएट करती हैं एक टेबल से। तो अगर हम एक सिंपल टेबल की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि रोज एंड कॉलम्स सिंपल एक स्ट्रक्चर है और उसमें जिस तरह का भी आप डाटा स्टोर करवा दें तो उस वो डाटा को स्टोर करवा लेगा और हम उसे टेबल ही कहेंगे। तो टेबल स्टूडेंट्स ऐसी एंटिटी होगी जिसकी में प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स किस किस्म की हो सकती हैं ये भी हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम इस सेंस में हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपका जो टेबल है उसमें डुप्लीकेशन हो रही है वैल्यूज की, डाटा की रिडंडेंसी है, डाटा की इनकंसिस्टेंसी आ रही है। रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी को हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से अगर आपका रिकॉर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है एक ही रिकॉर्ड, तो वो डेफिनेटली उसे हम क्या कहेंगे, डुप्लीकेशन कहेंगे या डाटा की रिडंडेंसी कहेंगे। तो टेबल जो है उसमें रिडंडेंसी हो सकती है, लेकिन जब हम उसे रिफाइन कर लेंगे तो वो एक रिलेशन की सूरत इख्तियार कर लेगा, फिर उसमें से डुप्लीकेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल इनकंसिस्टेंसी की मैंने बात की है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि वैल्यूज रिपीट भी हो रही हैं, यानी कि डुप्लीकेशन भी है, रिडंडेंसी भी है, लेकिन साथ साथ ऐसा भी है कि एक जहां पे रिकॉर्ड वो स्टोर किया हुआ है, एक टप्पल जो है या एक रो जो है, उसमें जो रिकॉर्ड है वही रिपीट हो रहा है पांचवें या छठे नंबर पे, और वहां पे उस रिकॉर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, यानी कि दोनों जगहों पे सेम बंदे का रिकॉर्ड है लेकिन दोनों जगह पे मुख्तलिफ रिकॉर्ड है। वो डुप्लीकेशन भी जो है वो भी सेम नहीं हुई, वो भी डिफरेंट है। तो इसे क्या कहा जाता है, इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपका जो वैल्यूज होंगी आपके टेबल के सेल के अंदर वो एटॉमिक नहीं होंगी अगर आपका वो टेबल होगा, लेकिन रिलेशन अगर उसे बना लेंगे तो फिर हम उसे क्या करेंगे, उसमें वैल्यूज को एटॉमिक कर लेंगे। एटॉमिक का मतलब ये है कि मैं आपको समझा देता हूँ, जिस तरह से एक पर्सन है, एक पर्सन जो है उसकी 2 4 5 स्किल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है और उस इंजीनियर की काफ़ी सारी स्किल्स हो सकती हैं, वो एट टाइम एक इंजीनियर भी है। उसके अलावा वो जो है वो इलेक्ट्रिशियन का काम भी जानता है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल वो प्लम्बरिंग भी कर लेता है। उसके अलावा वो ड्राइवर भी एक अच्छा जो है वो हैवी व्हीकल्स का ड्राइवर भी है। तो उसकी काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं उसके पास। तो अब अगर फॉर एग्जांपल ये स्किल का हम एक ही कॉलम बनाएं और उस एक सेल के अंदर पर्टिकुलर सेल यानी कि रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन जो उसे हम सेल कहते हैं, उसके अंदर ही उसकी एक ही सेल के अंदर तमाम की तमाम स्किल्स लिख दी जाएं, तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यूज एटॉमिक नहीं है। तो टेबल में इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस तरह की एनॉमलीज हो सकती हैं, लेकिन जब हम उसे रिफाइन कर लेंगे तो वो टेबल नहीं रहेगा बल्कि एक रिलेशन बन जाएगा, यानी कि हमने उसमें से डुप्लीकेशन भी खत्म कर दी है, उसमें से इनकंसिस्टेंसी भी खत्म कर दी है, वैल्यूज को एटॉमिक कर दिया है। इसके अलावा और जो जो भी प्रॉपर्टीज जो रिलेशन की हैं तो डेफिनेटली टेबल में वो प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है रिलेशन की वो क्या है, वैल्यूज इन द फील्ड्स आर एटॉमिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी है ये वही है जो हमने अभी डिस्कस की है कि जो सेल के अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो एटॉमिक होनी चाहिए। एटॉमिक का मतलब यही है कि वो किसी एक चीज के मुतालिक हो। जिस तरह से स्किल है, मैंने आपको बताया स्किल में जो है वो एक ही स्किल एक सेल के अंदर हो, एक रिकॉर्ड के अंदर एक स्किल हो, दूसरा रिकॉर्ड उसका बनाया जाए उसी पर्सन का, उसमें डिफरेंट स्किल हो, तीसरा बनाया जाए, अगर उसकी 3 स्किल्स हैं तो डेफिनेटली उसके 3 टपल आएंगे, और उन्हें जैसे जब हम नॉर्मलाइज करेंगे तो डेफिनेटली उसके हम टेबल को जो है वो स्प्लिट कर देंगे। एक टेबल को जो है वो उसके 2 टेबल या 3 टेबल, जिस तरह से भी हम जब हम नॉर्मलाइजेशन को पढ़ेंगे तो वहां पे हम जब टेबल्स को स्प्लिट करेंगे वहां पे आपको जाके इसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो वैल्यूज इन द फील्ड्स आर एटॉमिक का मतलब यही है कि एक फील्ड के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ये ना हो कि एक सेल के अंदर उसने ज्यादा वैल्यूज दी हुई हो। इसके बाद सेकंड है एंट्रीज फ्रॉम द सेम डोमेन। तो जो भी रिलेशन जो होता है वो डेफिनेटली टेबल भी होता है। अब रिलेशन में या टेबल का आप लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल कर लें तो जो रिलेशन है उसमें जितनी भी एंट्रीज हों, जितने भी रिकॉर्ड्स हों, वो सारे के सारे सेम डोमेन के मुतालिक हों।
लेट्स मैं आपको समझाता हूँ कि भाई एक टेबल आपने बना लिया स्टूडेंट का आपने लिखा रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका CNIC, उसके मार्क्स, उसके कोर्सेज, ये फॉर एग्जांपल तमाम के तमाम आपने कॉलम्स या फील्ड्स जो है वो एक जो है वो टेबल के बना लिए हैं और उसका नाम क्या रख दिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर जो है वो सिर्फ स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उसमें टीचर्स का रिकॉर्ड भी लिखा हुआ है, यानी कि टीचर का रोल नंबर का आप फॉर एग्जांपल कॉलम जो है वो छोड़ दें और बाकी तो डेफिनेटली हर बंदे के वही होंगे, नेम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह वगैरह तमाम की तमाम चीजें। अब स्टूडेंट का जो टेबल है या स्टूडेंट का जो रिलेशन है उसमें एक ही जो है वो डोमेन के मुताल्लिक तमाम का तमाम रिकॉर्ड्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हर उसके डिफरेंट जो है वो रिकॉर्ड्स आप डिफरेंट डोमेन्स में से डाटा आपने उसमें लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल कॉलेज की अगर आपकी डाटाबेस है तो उसमें कॉलेज के रिलेटेड जो एंटिटीज हैं वो आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह की कोई एंटिटीज वगैरह लिखी हुई हो, तो इस तरह से नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ऐसी है कि एंट्रीज फ्रॉम द सेम डोमेन, तो जो टेबल हो रिलेशन जो होगा उसमें तमाम की तमाम एंट्रीज जो है वो एक ही डोमेन के मुतालिक होंगी। यानी कि अगर स्टूडेंट का वो टेबल है या रिलेशन है तो तमाम की तमाम एंट्रीज स्टूडेंट से ही रिलेटेड होंगी। इसके बाद यूनिक टपल्स, तो टपल्स जो है ये वही यहाँ पे जिस तरह से हमने रिडंडेंसी की बात की है, तो अगर रिडंडेंसी को खत्म करेंगे तो उसका मतलब ये है कि टपल्स क्या है, यूनिक है। टपल्स क्या होते हैं, टपल्स रोज होती हैं। तो रोज जो है उन्हें रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, उन्हें टपल्स भी कहा जाता है, उन्हें रोज भी कहा जाता है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉलम्स जो हैं उन्हें आप कॉलम्स भी कह सकते हैं, उन्हें आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, उन्हें आप फील्ड्स भी कह सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम नाम जो है वो कॉलम्स के होंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये जो है वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि यूनिक टपल्स यानी कि तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, रिडंडेंसी नहीं होगी, तब वो रिलेशन बनेगा। यूनिक एट्रीब्यूट नेम, तो एट्रीब्यूट्स के जो नेम है, एट्रीब्यूट्स के लिए कहते हैं कॉलम्स को कहा जाता है, फील्ड्स भी कॉलम को कहा जाता है। ये डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक आप टेबल बना रहे हैं, एक रिलेशन बना रहे हैं, उसमें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की हम मिसाल ले लेते हैं। स्टूडेंट का अगर आपने एक टेबल बनाया है तो उसमें एक जो कॉलम है या एक फील्ड जो है उसका नाम एक दफा ही हो। ऐसा ना हो कि एक दफा पहले आपने एक नेम का एक कॉलम बना दिया, फिर नेक्स्ट जाके दोबारा फिर आप नेम का कॉलम बना दें, फिर उसके बाद आगे जाके फिर नेम का कॉलम बना दें। इस तरह से नहीं होगा। एट्रीब्यूट नेम शुड बी यूनिक, यानी कि एक नाम जो है किसी भी कॉलम का वो एक दफा ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस। अगर एक रिलेशन तब बनेगा अगर उसमें जो है वो इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस होगी। इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस का क्या मतलब है, एट्रीब्यूट्स कहते हैं कॉलम्स को। तो कॉलम्स की सीक्वेंस से टेबल या रिलेशन जो है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनसिग्निफिकेंट का मतलब कि वो उसकी अहमियत नहीं है, अगर उसकी सीक्वेंस में फर्क, उस सीक्वेंस को चेंज भी कर दिया जाए तब भी उसकी अहमियत पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका रिलेशन होगा उसमें अगर फॉर एग्जांपल आईडी का कॉलम है, पहले आईडी के कॉलम को आप दूसरे तीसरे चौथे जितने मर्जी नंबर पे ले जाएं, उससे उसके रिलेशन के रिकॉर्ड्स पे, उसकी कंसिस्टेंसी पे, उसकी एक्यूरेसी पे कोई भी जो है वो फर्क नहीं आना चाहिए। उसकी इंटेग्रिटी जो है वो कायम रहनी चाहिए उसकी, यानी कि एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी दोनों जो है वो सेम रहनी चाहिए। आप फील्ड्स जो है कॉलम्स जो है उनकी तरतीब को चेंज करते रहें, उससे कोई फर्क ना पड़े। तो इसका मतलब क्या है कि इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इनसिग्निफिकेंट टपल सीक्वेंस। टपल फिर वही लफ्ज आएगा जो हमने पहले देखा है कि भाई रोज को या रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है, टपल कहा जाता है। तो इनसिग्निफिकेंट टपल सीक्वेंस का मतलब भी यही है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो पहला रिकॉर्ड है अगर आप उसे 10वें या 100वें या 1000वें नंबर पे भी ले जाएं तब भी उससे कोई फर्क ना पड़े, आप उन्हें शफल करते रहें लेकिन उनकी एक्यूरेसी पे कोई फर्क ना पड़े। अगर आप एक टपल को जो है वो शफल करते हैं तो सारे का सारा रो शफल होना चाहिए, यानी कि पूरी की पूरी रो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, फिर वो जहां पे भी आप उसे लेके जाना चाहें तो आप उसे लेके जा सकें। तो इसे क्या कहा जाता है, इनसिग्निफिकेंट टपल सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स ये वाली जो है ये प्रॉपर्टीज थी एक रिलेशन की। एक रिलेशन जो है उसमें ये तमाम की तमाम जो है ये चीजें होनी चाहिए, फिर ही वो एक रिलेशन की शक्ल इख्तियार करेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।